एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये क्या है। फिर दूसरा आदमी उसे बताता है कि ये इंग्लैंड का नेवी आर्मी है जो कि प्रोबेबली इस समय का सबसे पावरफुल आर्मी है। और वो कहता है लगता है तुम बहुत समय से सो रहे हो सित्री, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सित्री कहता है मैं जागा हुआ हूँ अभी भी, पहले भी और हमेशा जागा ही रहता हूँ, मुझे बस नींद लेक सब पे ही आती है। और हंसने लगता है। सित्री उससे कहता है लगता नहीं कुछ खास हुआ है, तुम अभी भी बिना स्वाद के काम करते हो। फिर वो कहता है इसीलिए मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं अपने स्वाद हिसाब से ही काम करूँगा, इसीलिए मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर भी मिल गया है जिसके साथ मैं एक जंग शुरू करने वाला हूँ मज़े के लिए। और तुम्हें भी इस क्रूल दुनिया में अपने लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स लेने चाहिए, कब तक तुम ऐसे अकेले रहोगे। फिर हम आगे देखते हैं स्नो बहुत ही खुश रहता है। फिर वो बोलता है कि मैं लंदन आ गया हूँ और कुछ दिन के लिए मैं आज़ाद भी हूँ। अच्छा हुआ कमांडर को पता चल गया कि मैं विस्टेरिया के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, इसीलिए मुझे लेक्चर दिया गया और सस्पेंड भी किया गया। फिर वो याद करता है कैसे उसे सस्पेंड करते वक्त कैप्टन ने कहा था तुम थोड़े वक्त के लिए बाहर जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले मुझे बता दो कि तुम किससे मिलोगे, कब मिलोगे, और जल्द ही 10 PM तक यहाँ पे आ जाना। फिर स्नो सोचता है कि आज तो मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक एंजॉय करने वाला हूँ। फिर वो अपने रास्ते पे रहता है। फिर हम देखते हैं स्नो बार पहुँच जाता है जहाँ पे डॉक्टर वॉटसन और रूथर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर वो लोग उसके लिए ड्रिंक लगाते हैं और बोलते हैं हमने शुरू कर दिया, आओ तुम भी बैठो। और बोलते हैं ये ड्रिंक हमारे पुराने साथ लड़े जंगों के नाम। फिर हम देखते हैं वो लोग आगे थोड़ा मोड़ा बात करते हैं। फिर स्नो रूथर से पूछता है कि तुम अभी भी ये पुराने यूनिफॉर्म क्यों पहने हुए हो। फिर वो उसे बताता है कि इसलिए क्योंकि सब मुझे जंग के बारे में ही पूछते रहते हैं। फिर वो दूसरा डॉक्टर वॉटसन उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं। फिर रूथर बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि कैसे मैं बैटलफील्ड पर अपना टाइम बिताया था। फिर हम देखते हैं स्नो रूथर से पूछता है तो तुम्हारी देखभाल के लिए कोई है। फिर रूथर बोलता है तुम ऐसा बोल सकते हो। फिर स्नो उसे देखने लगता है। फिर सब लोग ड्रिंक ख़त्म करके अलविदा बोल देते हैं और जाने लगते हैं। पर हम देखते हैं स्नो जाता नहीं है और रूथर का पीछा करने लगता है। फिर रूथर रुक के बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों करने हो स्नो। फिर स्नो उसे बताता है कि तुम डेमन्स के साथ क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पे स्त्री रहता है। स्त्री बोलता है कि तुम बहुत ही चालाक हो, तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन से डेमन्स के साथ डील कर रहे हो। फिर स्त्री उसे बताता है कि वो एक डेमन है और वो 13 कैलेमिटीज़ ऑफ वेस्टरलैंड से है। और वहाँ पे दूसरा बंदा डेंटैलियन है जो कि उसके साथ है और वो भी वेस्टरलैंड का है। फिर रूथर उसे बताता है कि मैं तुम्हें ही किडनैप करने के लिए यहाँ पे आज आया था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग स्नो को किडनैप कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं स्त्री उससे मिलने के लिए आता है और बोलता है मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था, तो क्या तुम मेरे साथ पेट करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारा दोस्त भी डेंटैलियन के साथ पेट में है और जिस लड़की को तुम बचा रहे थे वॉर में वो भी उस लाल बालों वाले आदमी के साथ पेट में है। फिर हम देखते हैं स्नो उसे गुस्से की नज़र से देखने लगता है। फिर हम आगे देखते हैं विस्टेरिया और लेडी डायना कहीं पे घूमने के लिए गए रहते हैं जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर मार्वस सोचता है कि मैं यहाँ पे इसके साथ क्या ही कर रहा हूँ। फिर नर्वेरियस बोलता है कि मैं भी यही सेम सोच रहा हूँ। फिर लेडी डायना उन दोनों को बोलती है तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, लड़ना बंद करो। फिर लेडी डायना और विस्टेरिया लेक के पास जाती है। तब हम देखते हैं नाइवेरियस मार्वस से पूछता है कि तुम अंडर वाटर डेमन स्त्री से क्यों मिलना चाहते हो। फिर मार्वस उसे बताता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए जिससे मैं विस्टेरिया को प्रोटेक्ट कर सकूंगा स्क्वाड क्रॉस निंजाओं की तरह। फिर हम देखते हैं मार्वस उसको बोलता है वैसे भी मुझे पानी के अंदर जाने में बहुत ही गंदा लगेगा। फिर वहाँ पे नाइवेरियस बोलता है तो क्या मैं अंदर जाने वाला हूँ। फिर मार्वस बोलता है हाँ तुम डॉग हो, तुम जल्दी से अंदर चले जाओ। फिर हम देखते हैं नाइवेरियस उसे बोलता है क्या बोला तुमने। फिर दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं लेडी डायना उन दोनों से उनका लगेज मांगती है। फिर वो दोनों पूछते हैं कि इस लगेज में क्या है। फिर लेडी डायना बोलती है मैं इतने अच्छे जगह पे खाली हाथ तो नहीं आऊँगी। फिर वो अपने लगेज से खाना निकालती है और पिकनिक मनाती है सभी लोग मिलके। फिर हम आगे देखते हैं पिकनिक के बाद लेडी डायना और विस्टेरिया चल रही होती है। तभी उन लोगों को एक लड़का देखता है और बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। फिर लेडी डायना और विस्टेरिया सोचते हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए। फिर विस्टेरिया और लेडी डायना से पूछती है क्या ये आदमी है या फिर डेमन। फिर हम देखते हैं वो लड़का बोलता है कि वाह तो तुम इतनी ज़्यादा शातिर हो, बिल्कुल अपने भाई की तरह। फिर हम देखते हैं वो स्त्री रहता है। स्त्री उससे बोलता है तो तुमने क्या सोचा है
तुम्हारे भाई के जान बचाने के खातिर तुम मार्वस को छोड़ के मुझे अपना कॉन्ट्रैक्टर बना सकती हो। फिर विस्टेरिया शॉक हो जाती है और बोलती है मेरे भाई को बचाने के लिए। फिर स्त्री उसे बताता है कि उसके दोस्त ने उसके भाई को किडनैप करके रखा हुआ है और वो ये सुन के वो दोनों शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं दूर से नाइवेरियस और मार्वस उस पर अटैक कर देते हैं और उसे रोक के रखते हैं। फिर हम देखते हैं मार्वस उससे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए श्री, और तुम अचानक इसका क्या मतलब है। फिर हम देखते हैं श्री अपने मेन रूप में आ जाता है और बोलता है मार्वस तुम हमेशा से ऐसे ही मुझे देखते हो। फिर मार्वस उसे बोलता है कि मुझे सेंसर ऑफ मिस्ट चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। फिर श्री बोलता है नहीं वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसे डेंटेलियन को दे दिया। फिर मार्वस पूछता है डेंटेलियन। फिर विस्टेरिया बोलती है क्या ये वही है जिसने मेरे भाई को किडनैप किया। फिर हम देखते हैं शिट्री बोलता है तो बताओ विस्टेरिया तुम किसे चूज़ करोगी, अपने भाई को या फिर इसको। फिर हम देखते हैं विस्टेरिया बोलती है कि दोनों का कोई ये नहीं है, मैं दोनों में से दोनों को ही चुनूंगी, कभी भी किसी को किसी के बदले हेट नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं शित्री उसे बताता है कि तुम सबको लंदन आना चाहिए, तुम अपने भाई को आखिरी बार देख सकोगी और इसी के लिए तुम्हें लंदन आना चाहिए। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और विस्टेरिया मन बनाती है लंदन आने का। फिर हम आगे देखते हैं स्नो का जो कैप्टन रहता है वो स्नो को ढूंढने के लिए जाता है और फिर वो उस डेंटेलियन और उसके स्नो के दोस्त के साथ टकरा जाता है जिससे उन दोनों की फ़ाइट होती है और फाइट में वो हार जाता है। फिर डेंटेलियन सोचता है इन दोनों का क्या करे, ये दोनों क्रॉस निंजा के अच्छे लेजेंड्स हैं, इनसे हम लोगों का बहुत ही काम होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं विस्टेरिया बोलती है कि मुझे लंदन जाना ही होगा, अगर मेरा भाई मेरे बदले रहता तो वो भी यही करता। फिर हम देखते हैं मार्वस सोचता है कि इस लड़की का विनिंग पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मुझे इसका साथ देना है। फिर हम देखते हैं वो दोनों लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।